संजय निषाद मंच से रोते हुए नजर आए, तो ये वो समाज की पीड़ा को रख रहे थे, समाज की पीड़ा को देखते हुए उनके साथ अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, मछुआ आरक्षण नहीं मिला। कि वीरांगना बहन फूलन देवी का जो हत्यारा है शेर सिंह राणा, वो भारतीय जनता पार्टी के ही पास बैठा हुआ है, गोद में उनके है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों पे की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो सरकार तो उन्हीं की है और वो सरकार के अहम हिस्सेदार है। हमारा समाज माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ऋणी है। एक भी अत्याचार और पीड़ित परिवार निषाद समाज के जितने भी हैं, उनके दरवाजे पर, किसी भी दरवाजे पर इनके नेता लोग नहीं जाते हैं। डॉक्टर संजय निषाद के रिश्तेदार लोग भी, डॉक्टर संजय निषाद के रिलेटिव और डॉक्टर संजय निषाद के पड़ोसी भी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के समर्थक हैं। वो सरकार से बाहर भी नहीं हो रहे हैं, सरकार में बने भी हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हमको हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है। तो संजय निषाद एक बार सदन में बोल रहे थे कि फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच होगी। तो मुकेश सहनी क्या अखिलेश यादव जी के साथ आ रहे हैं छोटे भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2027 का चुनाव अभी दूर है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव के बाद फिर विधानसभा चुनाव 2027 होगा। लेकिन 2027 चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली हैं वो सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में हालांकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जो फार्मूला अपनाया, उस पीडीए फार्मूले के तहत जितनी भी पिछड़ी और दलित जातियां थीं उनको भागीदारी दी, उनको टिकट दिया और उसका नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में बनकर उभरी। यानी कि जो पिछड़ा वोट था वो समाजवादी पार्टी की तरफ मजबूती से आया। अब उसी वोट की जद्दोजहद और उस वोट जो निषाद वोट है, उस निषाद वोट के लिए संजय निषाद पिछले दिनों एक कार्यक्रम रैली करते हैं और निषाद समाज के सामने मंच से रोते हैं और वो कहते हैं कि हमारे समाज का हक अधिकार वो छीना जा रहा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, हमारे जो समाज है उसको वोट देने से छीना जा रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उस जो उनका यन का फार्मूला था उस पर काउंटर करते हुए रुक्मणी निषाद, जो फूलन देवी समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद थी, उनकी बड़ी बहन रुक्मणी निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपनी महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और उसके बाद से फिर चर्चा शुरू हो गई कि एक जो चर्चा अक्सर संजय निषाद करते थे कि फूलन देवी के हत्यारे समाजवादी पार्टी के, उस पर तगड़ा वार किया है समाजवादी पार्टी ने। और उसी के जस्ट बाद अब जो निषादों की एक और पार्टी है वीआईपी, जो बिहार से आते हैं, सन ऑफ मल्ला खुद को कहते हैं, मुकेश सहनी, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में एंट्री मारी है और संतोष सहनी जी इनसे बात करते हैं, आगे की चर्चा इनसे करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 27 का चुनाव उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश की प्लानिंग कर ली है, क्या प्लानिंग है उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव को लेकर? देखिए, प्लानिंग ये है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को जो इंडिया ब्लॉक है उसको मजबूत करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी मांग शुरू से रही है आरक्षण की, कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, हम उस मांग को मजबूती से उठाएंगे और श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी और इंडिया ब्लॉक के जितने भी लीडर हैं उनसे बात करके और हम लोग अपनी डिमांड रखेंगे। और हम ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक हमारा समाज इंडिया ब्लॉक को वोट करे और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी भी यही चाहते हैं। लेकिन आपके समाज के बड़े भाई, कहा जाए आपके बड़े भाई संजय निषाद पार्टी, वो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनकी सरकार में है, गठबंधन में है, मंत्री हैं, उनके तमाम विधायक हैं। बावजूद उसके अभी आरक्षण पे वो तो कोई बात नहीं बनी, बल्कि उनको रोना पड़ रहा है मन से। वो कह रहे हैं कि हमारा हक अधिकार जो था वो सपा ने छीन लिया, बसपा ने नौकरियां छीनी और हमारा अधिकार छीना सपा ने, ये आरोप सीधा लगा रहे। और आप उन्हीं लोगों के साथ जा रहे हैं, जाने की बात करें इंडिया ब्लॉक के साथ, तो आरोप लगा रहे हैं, तो उस आरोप का आधार क्या है? वो ये कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों पे की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो सरकार तो उन्हीं की है और वो सरकार के अहम हिस्सेदार हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले 1 महीने में 17 हत्याएं सिर्फ गोरखपुर में हुई है निषादों के लड़कों की, चाहे वो एक्सीडेंट में हुआ है, चाहे मर्डर हुआ है, चाहे गोली मारी गई है, 17 हत्याएं हुई हैं। इतने बड़े हत्या। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि किसी न किसी अगर हत्या होती है, किसी न किसी माध्यम से उनके परिवार का डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। आप पिछली 4-5 हत्याओं को देखेंगे तो उसमें उन्हीं का नाम आता है। भाई आपकी सरकार है, आप सरकार के हिस्सेदार हैं और आप सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप कार्रवाई करिए ना। अगर हत्या हो रही है तो बलात्कार हो रहा है तो आप कार्रवाई करिए। एक भी मतलब रेपिस्ट, ये लोग तो रेपिस्ट की पार्टी में हैं,
एक भी अत्याचार और पीड़ित परिवार निषाद समाज के जितने भी हैं, उनके दरवाजे पर, किसी भी दरवाजे पर इनके नेता लोग नहीं जाते हैं। ये घर से निकलते हैं, इनको पुलिस डिटेन कर लेती है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ये पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमारे सोनू कश्यप की हत्या हुई थी, उसको जलाकर जो है सामंतवादियों ने जलाकर उसको मार दिया मेरठ में। ये दिल्ली से निकले, गाजियाबाद बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए, डिटेन कर लिए गए। तो किसी पीड़ित परिवार के पास ये पहुंच नहीं पाते हैं, और पहुंचते भी हैं तो क्या कार्रवाई होती है किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा, ये जो संजय निषाद मंच से रोते हुए नजर आए, तो ये वो समाज की पीड़ा को रख रहे थे, समाज की पीड़ा को देखते हुए उनके साथ अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, मछुआरा आरक्षण नहीं मिला, वो था, या फिर उनकी सरकार में चल नहीं रही है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो कहीं जा नहीं पाते, सरकार में मिनिस्टर हैं, बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो, तो वो दर्द अपना बयां करते कि कहीं सुनवाई नहीं है हमारी। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जिस तरीके से रो रहे हैं, अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनकी पीड़ा है क्या है। अगर सरकार में मान लीजिए उनका नहीं चल रहा है, तो सरकार में नहीं चल रहा है तो सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। वो सरकार से बाहर भी नहीं हो रहे हैं, सरकार में बने भी हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि हमको हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है। तो जब जिस घर में आपकी बात सुनी नहीं जा रही, यानी कि आपकी वैल्यू नहीं है, तो उस घर में रहने का क्या मतलब है। और उनके रोने का कारण मैं बताता हूँ। लगभग ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल जो है लगभग पूरा हो चुका है। अब वो अंतिम समय में आ रहे हैं, चुनाव का बिगुल बहुत जल्दी बजने वाला है, 2027 के दहलीज पे हम लोग हैं। तो ये नाटक और नौटंकी उनकी चल रही है। ये रोना धोना ये सिर्फ नाटक और नौटंकी है। तो ये जो 2024 में निषाद वोटर जो बड़ी संख्या में खिसका और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, स्वयं उनके बेटे चुनाव हार गए, और तमाम जहाँ पे बीजेपी गेन करते, जहाँ निषाद बाहुल क्षेत्र थे, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी हार गई। उसके बजाय समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 निषाद चुनाव लोकसभा में पहुंच गए। हाँ। तो ये जो वोट बैंक खिसकता हुआ देख के ये आप जो नौटंकी कह रहे हैं वो चल रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल यही है उनका। देखिए, कोई जनाधार अभी रह नहीं गया है। सीधी सी बात है कि जनता, समाज उनको समझ गया है, समाज उनको जान गया है। निषाद समाज को ये पता चल गया कि डॉक्टर संजय निषाद अपने परिवार के अलावा किसी भी व्यक्ति को राजनीति में पनपने नहीं देना चाहते हैं। गोरखपुर में जो अभी हत्या की बात आप कर रहे थे, रेप बलात्कार की बात करते, जिसका हवाला देकर वो रो रहे थे, कोई भी व्यक्ति अगर उनको ये लगता है कि हमारे बेटे या हमारे घर के किसी सदस्य से ज़्यादा ये फेमस हो रहा है, तो उसको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या पुलिसिया जबरियन कहीं ना कहीं कोई आरोप लगाकर उसको जो है ये जेल में डलवा देते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि उनका जनाधार जनता को ये समझ में आ चुका है कि इनके बस का कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे इनका वोट बैंक खिसकता जा रहा है। हमारे समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं बबलू जी, मैं बताता हूँ। निषाद समाज बहुत भोला भाला है। उनके सामने जाइए और 2 अच्छी बात कर दीजिए, वो आपके पीछे चल देगा। यही कारण है कि हमारा समाज आज तक अपना कोई नेता नहीं बना पाया। अभी तक जो हम लोग नेतृत्व विहीन है, आप समझिए कि स्वर्गीय वीरांगना फूलन देवी के बाद हमारे समाज में कोई ऐसी शख्सियत नहीं आई। ठीक कहा, भोले भाले लोग हैं, क्योंकि जिन वीरांगना फूलन देवी को समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया और नेताजी ने उनको अपनी धर्म की बेटी मानी, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी की हत्या करवाई, और समाज मान भी लेता है। एक बात बताता हूँ। एक बार सदन में ये बोल रहे थे, डॉक्टर संजय निषाद एक बार सदन में बोल रहे थे कि फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच होगी। अखिलेश निषाद का जो कसरौल कांड हुआ था, हत्या हुआ था, मर्डर हुआ, शहीद हुआ, उसका भी जो है लोग सीबीआई जांच कराएंगे। और स्वर्गीय जमुना निषाद जी का सीबीआई जांच कराने की बात कर रहे थे। अखिलेश निषाद की जो गोली लगी और हत्या हुई, अगर उसकी सीबीआई जांच होगी तो ये पूरा परिवार जेल में चला जाएगा संजय निषाद का। और अगर जमुना जी की हत्या का जो सीबीआई जांच होगा तो उसमें भी बहुत सारे लोग फंसेंगे। और रही बात वीरांगना फूलन देवी की हत्या की बात, तो ये कराए ना सीबीआई जांच। अगर ये इनका केंद्र में भी सरकार है और इनका प्रदेश में भी सरकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर संजय निषाद को बोलिए कि अगर वो सीबीआई जांच का प्रस्ताव रख देते हैं सदन में, विधानसभा सत्र में, और उसको केंद्र सरकार मान लेती है और सीबीआई इंक्वायरी करा लेते हैं वो, तब भी उनके समाज साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो करा ही नहीं पाएंगे। आप सुनिए, एक बार कंप्लीट करिए, कैसे कराएंगे। डॉक्टर संजय निषाद ये बात बोल तो रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि समाज जानता है कि वीरांगना बहन फूलन देवी का जो हत्यारा है शेर सिंह राणा, वो भारतीय जनता पार्टी के ही पास बैठा हुआ है, गोद में उनके है। संजय निषाद की इतनी हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में रह के और भारतीय जनता पार्टी को ये प्रस्ताव दिला दें कि सीबीआई जांच कराइए वीरांगना फूलन देवी की हत्या की। ये समझ लीजिए, इतनी हैसियत नहीं है उनकी। मणि निषाद के आने से क्या लग रहा है कि समाज क्या देख रहा है आपको? देखिए,
रुक्मिणी जी निश्चित रूप से फूलन देवी जी की बड़ी बहन है, उसी परिवार की वो एक सदस्य है, महिला सदस्य हैं, और समाजवादी पार्टी से उनका लगाव भी रहा है। रुक्मिणी जी के आने से ये जो भ्रम था वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा, और ये भ्रम ही था भाई। आज आप देखिए, बहन वीरांगना फूलन देवी जब संघर्ष कर रही थी तो उनके संघर्षों में कौन था साथ में? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को अगर छोड़ दिया जाए तो कौन था? नेताजी ने उनको जेल से निकाला, उनके ऊपर मुकदमे खत्म कराए और उनको सदन तक पहुंचाया। इतना बड़ा सम्मान निषाद समाज, भाई हम तो बोलते हैं कि हमारा समाज माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ऋणी है, और इतना बड़ा सम्मान तो किसी ने दिया नहीं। और उनकी हत्या कराने वाले लोग और उनका हत्यारा आज कहाँ है, कहाँ बैठा है, यह जग जाहिर है। ये तो कुछ लोग हैं जो समाज को आकर भ्रमित कर रहे हैं, वरना इस तरह के प्रश्न तो उठने ही नहीं चाहिए। और देखिए, हम आपको बताते हैं, निषाद समाज दो धड़ों में आज बटा हुआ है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के तरफ 2 सांसद हैं, 3 सांसद हैं, और एक अच्छा खासा वोट निषाद समाज के पास है। मैं ये जानता हूं कि अगर देश में कोई निषाद का एक चेहरा माना जा रहा है, सर्वमान्य चेहरा पूरे देश में, तो वह केवल और केवल सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी है। जो भी परिवार हो, किसी भी परिवार के निषाद परिवार के घर में आप जाइए, उनसे निष्पक्ष पूछिए कि आप क्या सन ऑफ मुकेश सहनी को जानते हैं, वो तुरंत बोलेंगे। जो सोशल मीडिया से जुड़ा है तुरंत बोलेगा कि हाँ मैं जानता हूँ, और उनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगती है और मैं उनका समर्थक हूँ। हर व्यक्ति, डॉक्टर संजय निषाद के रिश्तेदार लोग भी, डॉक्टर संजय निषाद के रिलेटिव और डॉक्टर संजय निषाद के पड़ोसी भी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के समर्थक हैं। आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग हैं, नो डाउट? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से 2000 जब अभी पीछे 2026 का इलेक्शन था, बिहार चुनाव, तो उसमें जो समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव बड़े भाई के रूप में वहाँ पहुँचे, और उन्होंने पूरा बिना किसी सीटों पर लड़ते हुए उन्होंने पूरा सहयोग समर्थन इंडिया गठबंधन को किया। मुकेश सहनी भी खूब साथ में दिखे उनके। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी क्या अखिलेश यादव जी के साथ आ रहे हैं छोटे भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं। हम लोगों का देखिए उद्देश्य है कि हम लोग पूरे पिछड़े, दलित, आदिवासी जो वंचित समाज है, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। देश आज़ाद होने के बाद अब तक जिनके हाथों में जुडिशरी, सत्ता, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। अब अगर हम लोग, आप देखिए अभी यूजीसी पे एक छोटा सा एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट का आया, तो लोगों ने जैसे बौखला कर जो है वो लोग रोड पर आ गए। हमारे पक्ष में कोई कानून बनता है तो उनको तकलीफ होती है, उनके पक्ष में कोई कानून बनता है तो हम तो कभी विरोध नहीं करने गए। हम आरक्षण की मांग करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। 10% अगर उनको आरक्षण दिया गया, हमारे तरफ से एक आदमी भी कोई प्रोटेस्ट किया हो या विरोध किया हो तो बताइए। जब हम उनके अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उस सरकार से जो भी मांग करते हैं, तो अगर मेरे पक्ष में कोई कानून बनता है या पिछड़ों के पक्ष में कोई कानून बनता है, दलितों के पक्ष में कानून बनता है, तो उनको किस बात से तकलीफ है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपको मुख्य धारा में नहीं पहुंचने देना चाहते हैं और वो रोकना चाहते हैं। वही तो आप लोग भी कर रहे हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि संजय निषाद मुख्य धारा में ना पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को हरा दिया, उधर रामभुआल निषाद को जिता दिया, इधर रुक्मिणी निषाद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और अब आप आ रहे हैं तो डेंट तो आप लोग, बड़ा डेंट तो निषाद पार्टी को देने जाए। निषाद पार्टी वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो परिवार की पार्टी है। उनके जो भी विंग्स हैं, जो भी संगठन है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे हैं, और जो उनकी जो सोशल विंग चलती है उसके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दोनों बेटे हैं। एक में उनकी पत्नी है, एक में उनके साड़ू का लड़का है। कोई बाहरी उस संगठन का मुखिया हो तब तो आप मानेंगे ना कि वो पॉलिटिकल पार्टी, वो एक एक्सीडेंटल। ये राजनीतिक गलियारों में तो आपने एक बड़ा वो कर दिया है कि मुझे लग रहा है कि ये जो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुकेश सहनी, ये सब ने मिलकर एक प्लानिंग की है, और उसी के तहत अब उस चक्रव्यूह में संजय निषाद जी को घेर दिया है। ये प्लानिंग नहीं है। हम अपने हक और अधिकार के लिए जहां उचित जगह लग रहा है और जो उचित प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और अपने हक और अधिकार और अपने समाज के न्याय की लड़ाई जो है मुकेश सहनी जी लड़ेंगे और अखिलेश जी के साथ लड़ेंगे। वीआईपी और मुकेश सहनी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश आ रहे हैं इंडिया ब्लॉक के साथ 2027 में। क्या प्लानिंग है कि मतलब हर जहाँ पे आपका समाज है पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग प्लान किए हैं, काम करेंगे। अभी 1 महीने बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और बहुत जल्दी आप लोगों को एक नया मैसेज आएगा, और हो सकता है कि आप लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। ये नाव छाप अब
उत्तर प्रदेश के निषादों के गांव-गांव जाने वाली है क्या? यही नाव छाप, घर-घर। इसी नाव छाप पे सब लोग सारा निषाद बैठेगा, इसी बहुत नाव पर सारा निषाद सवारी करेगा। ये उनकी आइडेंटिटी और उनकी एक पहचान है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये संतोष सैनी जी हैं, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सैनी सन ऑफ मल्ला, मुकेश सैनी जी की पार्टी से, और इनका कहना है इनका पूरा प्लान बन गया है, इनकी मीटिंग हो चुकी है और ये मजबूती के साथ इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ 2027 में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं।